लड्डू गोपाल के रिचुअल्स क्या है? ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। स्थान देने वालों के क्या रिचुअल्स है? मिलते ही नहीं। स्थान पे चीज़ें रखिए तो तुमको उसके लिए जाना पड़ेगा पुराणों में, और पुराणों में जाना पड़ेगा तुमको डेटी वर्शिप में। गूगल करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हारे को। और शास्त्रों में घर में मंदिर बनाने के बारे में नहीं बताया गया है। वेद पे चले आओगे तो तुमको हवन एंसेस्टर्स के लिए और वो देवता के लिए जो तुम्हारे लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में काम करेंगे या करते हैं, वो लोग के लिए बताया गया है। फिर उपनिषद आए जिन्होंने रिचुअल्स के परे चीज़ें बताए, फिर पुराण आए जहाँ पे हर बंदे को उपनिषद और वेद का ज्ञान नहीं दिया जा सकता था, तो ऋषि मुनियों ने कहानियाँ बनाई राजा के, और अलग अलग फिर वो पुराण बनाए गए उनसे। तो उसके अंदर फिर मंदिर जो बताए गए, तो वो रिचुअल्स तुमको डेटी वर्शिप के रिचुअल्स मिलेंगे। तो डेटी वर्शिप का सर्च करोगे, तुम्हारे डेटी कौन से विष्णु भगवान है। हालांकि कृष्ण विष्णु भगवान का मिल जाएगा, कृष्ण का नहीं, क्योंकि तुमने पूछा लड्डू गोपाल है, तो ये तो एक वैदिक कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा हिंदुइज्म का, जो हवन से और सारा डेटा प्रोसेस इंद्र देवता और आदित्य वरुण ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पूरा का पूरा हवन वाला कॉन्सेप्ट था। उपनिषद तुमको ध्यान, क्वेश्चन, ज्ञान अंदर से जगवाता है, वो रिचुअल्स के परे है। पुराण फिर तुमको अलग अलग डेटीज़ के अलग अलग रिचुअल्स है, फिर उसमें शक्ति वाले लोग का कॉन्सेप्ट अलग है, शिव वाले लोग का अलग है, तंत्र मार्ग पूरा का पूरा अलग है। जिसको तंत्र मार्ग मतलब फिर उसमें भगवान ही नहीं आता, उसमें पूरा का पूरा साइंस है, ऐसा है। तो पानी से प्यास बुझती है, साइंटिस्ट के सामने वो ऐसा हो गया है, प्यास एक तुमको ये रिलीफ इसके लिए मिलता है, तुम्हारी बॉडी में इसकी डिहाइड्रेशन होता है, वो पूरा साइंटिफिकल प्रोग्राम दे देगा आपको। तो आप पानी को भगवान बना के चल रहे हो और वो तुम्हारे को साइंस दे देगा, ये H2O है, तुम्हारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, तुमको वही बॉडी में इसकी ऑक्सीजन और मात्रा कम हो जाती है लोग, तो वो फिर तुमको ऐसा लगेगा ही, मैं तो इसको नमन करता था, इसने तो पानी का पूरा साइंस ही चेंज कर दिया, ये पूरा तंत्र हो गया। फिर बाद में लेटर जब भक्ति मार्ग चालू हुआ, भक्ति मार्ग के अंदर जब फिर गुरुओं ने प्रचार करना चालू किया, तो उन्होंने बताया कि रिचुअल्स भी नहीं, ध्यान जाप भी नहीं, फुल्ली सरेंडर। तो फुल्ली सरेंडर क्या है? तो फिर वो वैराग्य वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। भक्ति, गोपी बन के नाचो, वैराग्य मतलब वो सरेंडर, वो भगवान की भक्ति में पूरा छा गया, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो तुम लड्डू गोपाल वाला कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हो, डेटी वर्शिप अलग है, विष्णु वर्शिप अलग है, समझ रहे हो? ब्रह्मा विष्णु महेश जो वैदिक कॉन्सेप्ट में बताया वो अलग है, पुराण के अंदर जो अवतार के रूप में धरती पे आए उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे, किस सब्जेक्ट पे तुमको जाना है। ऐसा है कि करीम भाई वेज बिरयानी बनानी है, तो भाई वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिरयानी बिरयानी और जो चिकन मटन की होती थी, लोगों को इतनी अच्छी लगी, लेकिन जो वेज खाने वाले तो उनको अधूरापन हुआ, तो उन्होंने होते थे चिकन मटन निकाल दिया, तो वो बिरयानी की रूह निकाल दी, वेज बना दिया। तो ठीक है वेज बिरयानी के नाम पे, लेकिन वो वेज बिरयानी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, समझे? ये वैसा है। तो डेटी वर्शिप में जाओगे तो डिफरेंट डेटीज़ पुराण के अंदर तुमको मिल जाएंगे, अलग अलग डेटी। शिव वालों में जाओगे वहाँ पे उनके मिलेंगे, शक्ति वालों में शक्ति के मिलेंगे, विष्णु भगवान वालों में उनके मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेटीज़ के। और जो तंत्र मार्ग है वो फिर वो पूरा का पूरा सात्विक तामसिक राजसिक तीनों प्रोसेस के अंदर आता है। डेटी वर्शिप तंत्र मार्ग के अंदर ही आता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर प्रोसेस है रिचुअल्स का, और वो रिचुअल्स के अंदर 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया, सात्विक राजसिक तामसिक। जब तुम रिचुअल्स में आ जाते हो तो इनडायरेक्टली तुम सीधा सीधा तंत्र के अंदर आ गए, ऐसा हो गया। तंत्र का मतलब ये नहीं काला जादू टोना, काले कपड़े पहन के मुंड की माला, नहीं, ऐसा नहीं। तंत्र पूरा लॉजिकल साइंस है, ऐसा हवन से ये होता है, उससे ये होता है, तो वो डेटी वर्शिप अलग है। तो कृष्ण लड्डू गोपाल मतलब तुमने बोल दिया कृष्ण विष्णु भगवान के 10 अवतार 9 अवतार में से एक कृष्ण है, तो वो विष्णु वर्शिप के अंदर से नहीं आएगा, वो वैराग्य वाला कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, ऐसा। समझ रहे हो कि नहीं? वैरागियों ने देखा है भाई, वैदिक में बहुत दिमाग का फोड़ी है, बहुत मेहनत लगती है, 8 घंटे की ड्यूटी है। हवन करो, इतने सारे मंत्र का उच्चारण करो, मंत्र की स्पीड, मंत्र का बोलने का तरीका, मंत्र का उच्चारण दुनिया भर का, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी भोग, ये क्या कर रहे पंडित जी, भोग लगा रहे, 70 मंत्र पढ़ के तुमने ऐसी भोग लगाना चालू कर दिया, समझ रहे हो? तो ये वो है जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की नहीं, गोली दे के कंपाउंडर की तरह, सर दुखा तो ये, पेट दुखा तो ये वो टाइप के,
ऐसा है। तो इससे कहाँ तक पहुँचा जा सकता है? भक्ति मार्ग पे पहुँचा जा सकता है ऐसा। तो कृष्ण वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो शिव जी, विष्णु भगवान, सब लोग ने यही बताया भाई, ना रिचुअल्स में ना पूजा में, हर। लेकिन फिर बात वही आती है कि करीम भाई कहाँ लिखा है? ये पुराणों में लिखा है। तो क्या इसको वेद से वेरीफाई कर पाएंगे? नहीं। वेद वाले पे अलग रूल्स दिए हुए थे, पुराणों का कॉन्सेप्ट अलग है। पुराणों में अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग एक्सपीरियंस किए, अलग अलग राजा महाराजाओं के लिए अलग अलग काम किए। उनके बाद में जो उन्होंने पूजा की, उनके बाद में उनको एक एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने वो चीज़ को लिख दिया। तो अब ये भी नहीं है कि सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, क्या नहीं। तो वैदिक परंपरा के बाद में तुम उतरोगे, वहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नहीं था। लिखना तो मेरे ख्याल से कुछ 1000-1500 साल पहले ही शुरुआत हुई। उसके पहले लिखने वाला ट्रेडिशन नहीं था। 1000-1500 गलत बोल दिया मैंने। लिखने वाला ट्रेडिशन, हाँ शायद लिखने वाला ट्रेडिशन 1000-1500 साल पुराना ही है शायद। उसके पहले स्क्रिप्चर्स थे लेकिन लिखा हुआ नहीं था, ऐसा कुछ। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है 1500 साल या 5000 साल। मैंने थोड़े टाइम पहले इसके ऊपर स्टडी करके मैंने एक लेक्चर उसके ऊपर लाइव में बोला था। फर्स्ट, एक मिनट, व्हेन वाज फर्स्ट रिटन लैंग्वेज इन्वेंटेड? लिपि थी शायद तक ना सबसे पुरानी, 3400 BC ना, 5000 साल पहले। 1500 नहीं, 5000 साल पहले लिखा हुआ अपने को मिला है। उसके पहले लिखा हुआ नहीं था, बोल के ज्ञान पास होता था ऐसा है। जैसे तुम्हारे दादा दादी कौन है, माँ बाप कौन है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, तुमको बोला गया है ऐसा। DNA तुमने करवाया थोड़ी कि तुम्हारे बाप कौन है, माँ कौन है। माँ बता रही है मैं तेरी माँ हूँ, बाप बता रहे हैं जो मारता है वो बाप है, ऐसा। ढूंढे जाओगे तो प्रूफ में मिल भी जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो प्रेजेंट पे तो नहीं है ना, क्योंकि वो बोला हुआ मान रहे हो, वैसा चलता आ रहा था। घर पर शिवलिंग रखा है, इसकी पूजा कर सकते। पूरे वेद में शिवलिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। शिवलिंग का जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन आता है, कंसिडरिंग शिवलिंग, यानी शिव का एक सिंबल, तो वो आता है जब ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई चली, वो बीम ऑफ लाइट जो सामने आया है, वो सबसे पहला कंसिडरेशन है शिवलिंग का। वो शिवलिंग नहीं जो पत्थर से हम लोग ने बना के रखा है, वो नहीं। तो नेम, अकॉर्डिंग टू द नेम, कंसिडरेशन में शिव और उसका लिंग, शिव का सिंबल, फर्स्ट साइन ऑफ सिंबल शिव ने दिया था ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई, बीम ऑफ लाइट बन के। सब लोग को स्टोरी पता होगी, जो बोले ऊपर जाओ नीचे जाओ ढूंढ के बताओ एंड। वेदों में तो आया नहीं, उसके बाद में बहुत सारी जगह पे फिर पुराणों में आता है, और पुराणों के अंदर भी शिवलिंग में, जैसा मैंने बताया, अभिषेकम के प्रोसेस में आता है। वो डेटीज, जाहिर है, अब मैं अगर कंसिडरेशन में लूँ, मैं मानता हूँ कि भगवान की किताबों में कुछ झूठ नहीं लिखा है, तो कुछ तो सत्य होगा। तो मेरे हिसाब से शायद तक वेद जब लिखे गए, वेद तो ब्रह्म से आए, और वो तो फिर तो वो आ गया वो पूरा सतयुग, देवता, तो सब तो देवता ही थे तब, तो इसीलिए हवन बता दिया गया था। जैसी द्वापर और त्रेता है, तब तक बहुत सारे देवता अपनी योनि से नीचे गिर गए थे, तो हो सकता है उस वजह से फिर अपनी योनि से नीचे, नीचे से और नीचे, फिर भूलोक, भूलोक से फिर पाताल, इसके अंदर भी आ गए। अब उनका भी तो पेट भरना है, तो भगवान ने उसके लिए फिर पुराणों में लेके आ गया कि पहले तो देवता हवन से काम हो जाता था सतयुग में, लेकिन अब द्वापर त्रेता कलयुग आ गया है, तो अभी अभिषेकम के प्रोसेस में उनका भी पेट भर जाता है। जो पुराणों में बता दिया गया है कि तुम नहाते हो, 8 टाइप के पितरों में से नहाते हो तो भी पानी गिरता पितरों को जाता है, कपड़े सुखाते हो तो पानी पितरों को जाता है। तो मैंने देखा अभिषेकम के प्रोसेस में वही तुम्हारा स्थान मिल जाता है, वो भटके हुए नहीं रहते, उनको एक स्थान मिल जाता है, वहीं पे तुम रिचुअल्स फॉलो कर रहे होते हो। तो ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो इतने पापी पितर थे जो पाताल में है, तो वो प्रोसेस में फॉलो कर सकते हो। तो घर में ही बना दोगे उसको, तो फिर तुमने क्या किया, सिर्फ वही भोगी शक्तियों को भोग दे रहे हो। मेन काम तो वो है ना, जैसे सामने वाले ने कैसा बोला, चैरिटी करवा रहे, लंगर करवा रहे, मटेरियल बेनिफिट मिलता, नहीं मिला तो आपने बोला हवन कर, पूजा करवाओ, और उससे फिर स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल गया। तो अब स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, जैसे तुम ये गाय भैंस की तरह अपना कंज्यूम किए जा रहे, सर्कल चले जा रहा है, समझ रहे हो, तो उन रिटर्न में उसके लिए क्या करो, ताकि वो अपनी योनि से ऊपर उठे। तुमको पितरों के स्थान बने हुए 40 साल से 60 साल से गाँव के अंदर, और घर के सब मेंबर में तकलीफ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पितरों का स्थान बना दिया। वो अमावस पूर्णिमा को दिया चला रहे, रोटी चला रहे, इनकी गाड़ी चल रही है, एक लूप में सर्कल चल, 40 साल के बाद भी केस सॉल्व नहीं हुए, जो कायदे से पुराणों के हिसाब से मुश्किल से 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए था अमावस पूर्णिमा के केस में। ये वैसा हो गया। उसके बाद साउथ में चले जाओगे, ट्रेडिशन के अंदर, गुरु परंपरा के अंदर, शिवलिंग खुद से तो तुम बना ही नहीं सकते,
शिवलिंग एक जो स्वयंभू हो, अब वो अलग टॉपिक है, कितने स्वयंभू है नहीं है, लेकिन डेटीज ने दर्शन दिए, एक स्वयंभू हो गया, एक तो वो है, वहाँ मंदिर बन गया नहीं बना, वो एक अलग टॉपिक है। दूसरा, शिवलिंग को तो तुम ऐसे बना ही नहीं सकते जैसे भगवान की मूर्ति बना देते। शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ गुरु की समाधि के ऊपर ही बनता है। तो ऐसा गुरु जिसने साक्षात गुरु तत्व को एक्सपीरियंस कर लिया है और उसने अपनी समाधि ले ली है, यानी समझ गए, उसकी डेथ आ गई है, जीवित समाधि ले ली है, उसी के ऊपर शिवलिंग बन सकता है। और उसमें भी ऐसा है कि एक दिया चलते रहना चाहिए 24 घंटा, जिस दिन वो दिया बुझेगा गुरु वहाँ से 1 2 का 4 हो गए। अब दोबारा तुम दिया लगा दोगे, दूसरा सूक्ष्म रूप आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो गुरु की स्पिरिट वहाँ से हट गई है। शिवलिंग को क्या समझते हो? पब्लिक बोलती है भाई तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, शिव जी का ऐसा है, अपन ने क्या बोलूँ मैं। और प्लस जो मैं खुद जो शिव के जो शुरुआत में जो दर्शन जो एक्सपीरियंस करता तो मैंने देखा कि यार ये तो पूरा लोक बना हुआ है, तो वो तो है, वो तो हर मंदिर हर धाम में है, तो वो जो है वहाँ पे भोग जो भी चढ़ाओगे वहाँ के जितने डिटीज उनको भोग मिलता है, वो बात भी है। लेकिन मंदिर सार्वजनिक है। जब तुम घर में मंदिर बना देते हो और फिर रिचुअल्स फॉलो नहीं करते तब बैंड बजना शुरू हो जाती है। अब तुमने घर में रख दिया है, तुमको किसने बता दिया घर में शिवलिंग लगा दो, दूध जल पंचामृत चढ़ा दो, बस तुम इतना समझ लेना कि सामने वाले के पास में वो सॉल्यूशन नहीं था, वो 5 रुपये वाला कंपाउंडर था जिसने डॉक्टर को देखा कि बुखार को लाल गोली देना है और बोले जुलाब को सफ़ेद गोली देना है, बस आपको वही सॉल्यूशन उसने दिया है कि पंचामृत लो, शिवलिंग घर में है, उसके अंदर सोमवार को डाल दो, बेलपत्र चढ़ा दो, प्रॉब्लम सॉल्व है। तुम्हारे घर में जो शक्ति तुमको परेशान कर रही थी, सिर्फ उसने उसको भोग लेना सिखा दिया कि उसको पता है कि इसको बाहर भोग मिल जाएगा तो शरीर से भोग नहीं लेंगे, बस उसने तुमको सॉल्यूशन नहीं दिया। जो शक्ति तुमको परेशान कर रही थी, अब तुमको डेली तुम्हारे घर के दरवाजे रोज़ एक कुत्ता भौंक रहा था, अब तुमने उसको रोज़ रोटी डालना शुरू कर दिया। तो जब तक रोटी डालते रहोगे वो कुत्ता तुमको काटेगा नहीं, ऐसे थोड़े टाइम के बाद तुम्हारी भी वो क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन करना शुरू कर देगा। लेकिन तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है? तुम सिर्फ कुत्ता पाल ले और खुद से बचने के लिए आए हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो भैया जो शिव महापुराण में बताया गया है पूजा करना शिवलिंग के, एंड अगर कोई उसके अकॉर्डिंग करता है फिर पुराण को फॉलो कर रहे हो ना, कोई बुराई बुराई थोड़ी है, डेटी वर्शिप बताई गई है भाई। मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं किसी को पूजा नमाज के लिए मना नहीं करता, मैं बताता हूँ कि नमाज किसके लिए, नमाज शिव के लिए, अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह कौन है? शिव है, हाँ तो है। सिर्फ शिव है नहीं, तो वो कंटेक्स्ट आउट ऑफ कंटेक्स्ट मत लो। तुम डेटी वर्शिप कर रहे हो, तुम्हारे को पुराण हेल्प करेगी, समझ रहे हो? डेटी की वर्शिप कैसे करनी, रिचुअल्स कैसे करना है, रिचुअल्स के लिए तुम्हारे को शास्त्र पुराण ही हेल्प करेगी। तो हर डेटी का अलग पुराण है, तो तुम गणेश पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण सब अलग अलग बताए गए, उसके अंदर से तुम अपने रिचुअल्स फॉलो करके कर सकते हो। एग्जाम्पल, आज की डेट में उसको कितना कंसिडर कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव पुराण में भी एग्जाम्पल के तौर पे रुद्राक्ष का चैप्टर है, उसमें बताया गया रुद्राक्ष के लिए, उसमें पूरा का पूरा बताया कि जो भी रुद्राक्ष, उसमें जो रुद्राक्ष बताया आंवले की साइज़ के होते हैं वो, उसमें बताया कि गले में 108 की माला पहननी है, बाजू पे, कलाई पे, और वो पूरा बताया गया कि इसके ये बेनिफिट है, जो ये पहन ले वो जीते जी उस जगह पे रुद्र हो गया। समाज का फ़र्ज़ है कि उसको रुद्र की नज़र से देखे। इमेजिन करो कोई गलत काम करने वाला या किसने कुछ ऐसा कर लिया है और क्रिमिनल है, उसको ये पता लग जाए, वो ये रुद्राक्ष धारण कर ले, तो कानूनी तौर पे उसको तुम टच नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पुराण। और दुनिया को बताया जा रहा है कि फिर उसको रुद्र में कंसीडर करो, लेकिन उसके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया कि उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा ऐसा बोलना है, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, भगवान और तुम्हारे बीच की साधना के बीच में जो भी चीज़ आएगी वो तंत्र है, समझ रहे हो? कोई नुकसान कोई बुराई नहीं है तुम में और भगवान में। माला, आसन, तिलक, कुमकुम, फूल, जो भी दूसरी चीज़ आएगी वहाँ डेटीज इन्वॉल्व हो जाएंगे, तंत्र इन्वॉल्व हो जाएगा, साइंस इन्वॉल्व हो जाएगा। तुमको और भगवान के बीच में कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे तुम यूज़ करने पे आओगे चीज़ों को, तंत्र के अंदर सारी वो चीज़ यूज़ होती है जो एक टाइम पे इसे लिविंग थिंग थी। जैसे माला ले लो तो रुद्राक्ष फल में से आया है, सीड है, समझ रहे हो? बहुत सारे लकड़ी के, चंदन की माला, तुलसी की माला, कौड़ी,
तो बहुत सारे एक पे सीड्स यूज़ होते, ऑयल यूज़ होते, यानी हर तरीके से एक लिविंग फॉर्म का सब्स्टिट्यूट एक जिसमें रस है तो वो राजसिक हो गया। रस को हटाने के बाद जो बीज बचता है तो बीज तामसिक हो गया। तामसिक के अंदर जब उसको तुम कंप्रेस करके ऑयल निकालते हो तो अब वो तामसिक नहीं हो गया, लेकिन वो फिर वो देवताओं के लिए बताया गया, तो तुम उसको कंज्यूम करते हो, यूज़ करते हो। समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे सरसों को ले लेते, तो सरसों तुम खाने के लिए यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। सरसों का जो सीड होगा ना, जो पकेगा ना तो खुशबू आएगी उसके अंदर से, तो वो जो ऑयल है ना, वो देवता, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे देवताओं का वास है, तो वो हर प्रोटीन प्रोटीन की जगह पे, फैट फैट की जगह पे, कार्ब्स कार्ब्स की जगह पे, शुगर शुगर की जगह पे जाना है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के अंदर डेटीज़ के लिए सीड्स बताए गए। अब वो एक अलग टॉपिक है। सात्विक देवी देवता के लिए राजसिक देवी देवता के लिए जूसी, मतलब जो फ्रूट का आउटर शेल है वो कैटेगरी जिसमें रस है। तामसिक के लिए जिसमें रस नहीं है, उसको दबाने, उसको प्रेस, उसको प्रोसेस के बाद में उसमें से तेल निकलता, वो उनका है। तो वो एक पूरा साइंस बताया गया है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है जो लिविंग थी, जैसे हनुमान जी के लिए मूंगा की माला, तो मूंगा कहाँ से आया? तो वो समंदर के अंदर निकलने वाला कोरल है। भगवान के लिए जो हम कुमकुम लगाते, तो वो कुमकुम क्या है? तो कुमकुम जो पास्ट की पढ़ाई करोगी उसके लिए जो पाउडर है वो वर्मिलॉन है। वो लाल कलर का जो पाउडर है वो कुमकुम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, जब भी बोलते हैं ना भैया मैं तो हम कुमकुम चढ़ाता हूँ हनुमान जी, तो भी नाराज़ है क्योंकि वो जो चढ़ा रहे हो केमिकल है। तो जब तुम साधना के बारे में पढ़ाई करोगे ना, देखो दुनिया का मकसद ये है कि तुम्हारे को इतना सारा झूठ डेटा दिया जाए। आज की डेट में एग्जांपल सोशल मीडिया के थ्रू इतना झूठ दो और इतना ज़्यादा दो और उसको इतना एंटरटेनिंग बनाओ। अभी तुम्हारी भाभी को मैं थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले यही बात समझा रहा था कि दुनिया में इतना झूठ दे दिया गया है क्योंकि ये चाहते नहीं कि तुम सोर्स तक पहुंच पाओ, क्योंकि जैसे तुम सोर्स तक पहुंचोगे ना तुमको पता लग जाएगा झूठ बोल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बुक रीड लोग इसके लिए नहीं कर पाते क्योंकि ब्लैक एंड वाइट, समझ रहे हो? बुक कैसी है? कागज़ ब्लैक वाइट, उस पर ब्लैक में प्रिंट है, एकदम बोरिंग, कोई कलर्स नहीं है, कोई पिक्चर्स नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है। तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड है तुम्हारे लिए। अब वही डेटा तुम्हारे सामने कार्टून के तौर पे आ जाता है भगवान का। तो मैं ये बता रहा था, ये लोग जो महाभारत रामायण और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, इसमें इतना झूठ भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चाहते नहीं कि लोग सच जान जाए। समझ रहे हो? तुम एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास कोई सिद्धि आ गई हो, तुम्हारे को सारा डेटा देती है, तुम चाहोगे नहीं सिद्धि किसी और के पास में चली है। समझ रहे हो? जिसने सिद्धि खोया उसको इस चीज़ का पता है, जिसने बार बार खोया है और जिसको चाहने की इच्छा नहीं थी वो तो इसके परे निकल जाएगा। अपन ने सिद्धियों के लिए कभी जाप नहीं किए थे, लेकिन मकसद ये कि जब तुम्हारे पास कोई देवता आ जाता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि वो किसी और के पास चले जाए। तुम चाहोगे दुनिया का भला करे, लेकिन तुमको छोड़ के नहीं जाए। समझ रहे हो? उसी तरीके से इन लोग सोशल मीडिया के थ्रू, और ये तो डेटा इतना दिखाते हैं, एंटरटेनिंग बनाएंगे, कलर वाइब्रेंट, कलरफुल म्यूज़िक, इतने सारे एलिमेंट्स को ऐड करते जो तुम्हारे सब सेंसेस पे काम करता। देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, समझ रहे हो, इंजॉय भी कर रहे हो, तो तुम वो बोरिंग स्क्रिप्चर्स पे कभी जाओगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो स्क्रिप्चर्स पढ़ना चालू करोगे ना भाई, उसकी ताकत इतनी है ना, ये सारी दुनिया ब्रह्मांड का ज्ञान अलग, स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो अलग। तो तुमको समझ में आएगा कि भाई इसमें जो कुमकुम चढ़ाने के लिए तो कुमकुम नहीं है, वो जो पाउडर जो शास्त्रों में लिखा गया है वो वर्मिलॉन है। आज की डेट में कोई बहुत रेयरली जिसको पता है, जैसे मैं नॉर्मल लकड़ी यूज़ नहीं करता भाई, मैं एगरवुड यूज़ करता हूँ, मैं सैंडलवुड यूज़ करता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि मैं साइंस जानता हूँ। मैं क्यों ज़बरदस्ती लकड़ी जलाऊंगा कोई भी? मैं गोबर के उपले नहीं जलाता हवन करने के लिए। आप कर सकते हो, आपका मकसद कुछ और है, मेरा कुछ मकसद रहेगा, मैं कर दूंगा। वो साइंस को समझो। तो डेटी वर्शिप के लिए, रिचुअल्स के लिए, जब तुम घर में चीज़ें लगाते हो, चीज़ें हर डेटी के अलग रिचुअल्स बताए गए, कौन सी कैटेगरी का, राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है। फिर उसी का पूरा पूरा प्रोसेस बताया गया कि उसको फूल ये चढ़ेगा, फल ये चढ़ेगा, उसका दिन ये, उसका टाइम ये, और फिर उसकी चीज़ें। तो भगवान और तुम्हारे बीच में जो भी दूसरी चीज़ आएगी वो तंत्र है, वहाँ डेटीज इन्वॉल्व हो गए, देवता इन्वॉल्व हो गए, ऐसा है। तो कुछ स्पेशल नहीं चाहिए उसको, लेकिन जब तुमको कुछ स्पेशल चाहिए तो तुम्हारे सामने सारे दरवाजे ओपन करके रखे कि भाई तुम चाहो तो तुम ब्रह्मांड मांग सकते हो भगवान से, उसके लिए ये करना पड़ेगा। चाहे भगवान से 1 रुपया मांग सकते हो, उसके लिए ये करना पड़ेगा। सारे मेन्यू कार्ड अवेलेबल है, तुम जितना कर सकते हो सपोर्ट, लेकिन तुम सब चीज़ को भगवान से जोड़ देते हो कि इससे भगवान मिलेगा, इससे भगवान मिलेगा, तो फिर थोड़ा सी गड़बड़ हो जाती है। और जिसको भगवान मिल भी गया उनकी ये लॉटरी लग गई, नहीं भगवान कुछ काम के ही नहीं, भगवान तुमको एकदम जीरो बना देंगे। भगवान बोले क्या है, वो लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी को बुलाओ, तो बोले नहीं नहीं भगवान आप चाहिए, अब भूख लगेगी तो खाना चाहिए, भगवान बोले मैं वो तो खाने की क्या ज़रूरत है।
तो भगवान पूरे काम के भी नहीं है। हमने हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो माया है, समझ रहे हो? चाह रहा है हर कोई इंसान के भाई भगवान के दर्शन मोक्ष मिल जाए, पर दिल में सबके माया ही है। ऐसे भगवान मिल जाएंगे, भगवान जेल में बैठे रहेंगे कृष्ण की तरह। कृष्ण तो जेल में पैदा हुए थे। आप बोलेंगे नहीं कृष्ण, बस कृष्ण मिल जाए एक बार, कृष्ण तुमको उसी डायमेंशन में लेके आ जाएंगे, जेल के अंदर तुम रहोगे कृष्ण के साथ जेल में। तुम बोले अरे कृष्ण यहाँ का लेके आ गए, बोले मैं तो यहीं पैदा हुआ था, तो अब थोड़े साल तो यहीं काटने पड़ेंगे। तुम बोले अरे कृष्ण अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ फिर कुछ जाने गए, समझ रहे हो कि नहीं? तो भगवान तो ऐसी परीक्षा लेता है। कल शिव जी के दर्शन मांगे, शिव जी कैलाश पे बुला के बिठा देंगे तुमको, अब तुमको ठंडी लगना शुरू हो जाएगी। शिव जी बोलेंगे मैं तो भूखा प्यासा रहता हूँ तो मेरे को ठंड लगती नहीं है, मैं तो उसके परे निकल गया, पांचों तत्वों को मैंने कर लिया है, तुमने अभी तक कुछ किया नहीं, सिर्फ शिव जी दर्शन मांग रहे थे मैंने बुला लिया। तुम बोले शिव जी तौबा करता हूँ, मेरे को माफ़ करो, मेरे को घर पे भेजो, तो मेरे को जैकेट का बंदोबस्त करो। तो बस वही जो दुनिया ने तुमको बता दिया, ये शिव है, ये महाकाल है, ये अल्लाह है, ये काली है, ये कामाख्या है, ये सबसे पावरफुल है, तुम्हारे लिए वही हो गया। जब अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े होते तब समझ में आता था कि देवता कौन है, भगवान कौन है। प्रेत भी तुम्हारा काम करके दे सकता है, तुम्हारी इच्छा नीयत वैसी होनी चाहिए ऐसे। हाँ, तो मैं बोल रहा था वो सारी चीज़ जिसको तुम तंत्र के अंदर यूज़ करते हो, शुरुआती दिए से लेकर, उसमें भी अलग अलग टाइप के तेल है वगैरह वगैरह जाए नहीं तेल, उन सब में जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो रुद्राक्ष है। कौड़ी, कंकड़, धान, सीड्स, फ्लावर, वुड, डिफरेंट प्रेशियस स्टोन्स, सबको कंपेयर किया जाए, उन सब में मेरी नज़र में सबसे पावरफुल चीज़ जो तुम यूज़ कर सकते हो वो रुद्राक्ष है। तो एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने नवग्रह के सारे स्टोन्स पहने हुए, 4 माला पहनी हुई है, गुरु की माला, और आप बोलोगे मैंने एक रुद्राक्ष पहना तो मैं पावरफुल हूँ, नहीं। जितनी भी एग्जाम्पल के तौर पे सबको एक साधना दिया जाए, और जैसे मान लो किसी को अपन लोग ने ग्रह का स्टोन दे दिया, किसी को कौड़ी दे दी, किसी को माँ लक्ष्मी का, किसी को एक कैटेगरी बिठाते, सब लोगों को यंत्र देते, ठीक है, 9 ग्रह के यंत्र एक एक देवता की, किसी को शनि का दिया, किसी को मंगल का दिया, किसी को बृहस्पति का दिया, ठीक है। तो 9 टाइप की कैटेगरी हो गई, सबको एक एक यंत्र दे दिए। उसके बाद में अलग अलग शक्ति के यंत्र दे देते। उसके बाद में सबको माला दे देते, किसी को तुलसी की, किसी को चंदन की, किसी को प्रेशियस स्टोन की। फिर एक हो गया जिनको प्रेशियस स्टोन्स दिया जाता है, चाय पहनने के लिए, चाहे उसके ऊपर काम करने के लिए। इन सब लोगों को एक ही मंत्र दिया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, या तो सबको अपने अपने मंत्र दे दिया जाए, या तो सबको एक मंत्र दिया जाए। ये लोग जितनी भी साधना करेंगे ना, ये लोग जितना भी बेनिफिट मिलेगा, उन सब में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसके पास होगा जिसके पास में रुद्राक्ष है। समझ गए? अब बेनिफिट क्या है? तो डॉक्टर के लिए बेनिफिट क्या है? पैसा, पेशेंट या दवाई? वो बोले भाई घर का सुकून ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे रुद्राक्ष से फिर मैं कल को नासा का साइंटिस्ट बन जाऊंगा, लेकिन नासा का साइंटिस्ट बनने में बाधा आ रही है, और तुमने सारी दुनिया ट्राई कर ली कि भैया ये भी कर लिया, मंदिर में हवन भी करवा दिया, नारियल भी चढ़ा दिया, पूरे 56 भोग लगा दिए, 10 क्रिया भी कर ली, मतलब शायद फिर अब तुम रुद्राक्ष से यूज़ कर लो, शायद उससे तुम्हारा काम हो जाए। तो रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है, लेकिन वही है, बहुत सारे लोग, इसीलिए मैं देखता हूँ ना, माला लेके बैठे, अभी मैं क्या बोलूँ, अभी